नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज हम नए प्रश्नों के साथ हैं। सामाजिक अध्ययन पर आधारित ये प्रश्न पुलिस भर्ती, एसएससी भर्ती परीक्षा, रेलवे, अन्य किसी भी स्तर की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से अध्ययन करके निश्चित रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है और इसका ये है 78%। ऑक्सीजन है विकल्प दूसरे नंबर पर 21%। हवाई जहाज़ के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? अच्छा प्रश्न है। हवाई जहाज़ का जो टायर होता है उसमें जो गैस भरी जाती है उस गैस का नाम है हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। भारत में चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये है असम। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं? ऋग्वेद जो भारत का सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं इंद्र हैं। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र जो कि राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, इसके लेखक हैं कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है और रामचरितमानस में कुल 7 खंड हैं। आपका ध्यान देना है, 7 खंड हैं। तो और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया। इस पर 3 प्रश्न। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा। रामचरितमानस में जो है 7 खंड हैं। कांड जैसे बाल कांड, सुंदर कांड, इस प्रकार से 7 खंड हैं और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। हवा महल कहाँ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आप आंसर दीजिए। हवा महल कहाँ है? इसका सही आंसर आएगा हवा महल जयपुर में है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? 4 मसाले दिए गए हैं, लौंग, काली मिर्च, इलायची और मिर्च। तो मसालों की रानी जो है इलायची को कहते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव या सुभाष चंद्र बोस? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र सरकारी खजाने को लूटने से संबंधित है और काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। आपको ध्यान रखना है, काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925। गदर पार्टी का गठन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गदर आंसर आप देखिए, अनुमान लगाइए। गदर पार्टी का जो गठन किया था, गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आएगा लाला लाजपत राय। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखिए तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 के बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद हेतु चुना जाने वाला पहला भारतीय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आएगा दादा भाई नौरोजी। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विघटन हुआ था गरम दल और नरम दल को लेकर के, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था वह वर्ष 1909 में पारित हुआ था। किस वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित की गई थी? घोषणा हुई थी वर्ष 1911 में, लेकिन स्थानांतरित की गई थी 1912 में। इन दोनों में अंतर आपको समझना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अच्छा प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था
लाल बहादुर शास्त्री। इसमें जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाद में जोड़ा। बंगाल अकाल जिसे दुर्भिक्ष कहते हैं का वर्ष कौन सा है जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे? विश्व युद्ध के कारण से, प्रतिकूल मौसम के कारण से अनाज की भारी कमी हो गई थी, जिसके कारण से बंगाल अकाल में 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी और यह हुआ था वर्ष 1943 में। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनका असली नाम क्या है? सही आंसर आप दीजिए। तो सही आंसर आएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी पार्टी की सरकार बनी थी? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो सही आंसर आएगा केरल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस भाषा में की है? जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगला भाषा में की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए आप। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला महीना है चैत्र। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसने लिखी? नोट करिए, अच्छा प्रश्न है। सही आंसर आएगा इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत प्रसिद्ध सीरियल है ये। चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं, सही आंसर आएगा देवकीनंदन खत्री। कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल के नाम से जाना जाता है? सही आंसर आएगा आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या विशाख दत्त। सही आंसर आएगा भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंतिम प्रश्न, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने एक प्रतीकात्मक प्रश्न रखा है। आप महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना, उनके ज्ञान प्राप्त होने की घटना, उनकी मृत्यु की घटना, ये इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उनके जो प्रथम उपदेश है, उस प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर आएगा धर्म चक्र परिवर्तन। इससे संबंधित आप और चीज़ों को भी नोट कर लीजिए, वो भी पूछे जाते हैं। तो यह सामान्य ज्ञान पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़े अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।